हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम मोटर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। मोटर डेवलपमेंट में मिडिल चाइल्डहुड की बात हो रही है, 6 से 11 साल। तो यहाँ पे अब बात हो रही है मोटर डेवलपमेंट की, जो दो तरह की होती है। तो बॉडी हैज़ टू टाइप ऑफ मसल्स। एक होती है लार्ज मसल्स, जिसकी मोटर डेवलपमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। और सच है, जैसे कि आर्म्स के मसल्स होते हैं, तो हम अपने हाथों से जब पूरे आर्म से काम करते हैं तो हम मतलब ग्रॉस मोटर स्किल का यूज कर रहे हैं। लेग्स को जैसे हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हम ग्रॉस मोटर स्किल यूज कर रहे हैं। बैक हो गया, हमारा पूरा बैक पोर्शन हो गया, तो ये तो हो गया ग्रॉस मोटर स्किल। और छोटे मसल जो होते हैं, फाइन मसल, जैसे कि फिंगर्स हो गए, टोज हो गए, वो आ जाता है फाइन मोटर स्किल में। दोनों ही मसल जो है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है वो करते हैं। मसल कोऑर्डिनेशन दो टाइप की होती है, जो मैंने आपको अभी बता दी, फाइन होती है और ग्रॉस होती है। ठीक है, अब ग्रॉस मोटर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में अभी आप ये बोल रहे हैं कि आपने कभी छोटे बच्चे को पेंसिल उठाते हुए देखिए, जैसे जो 1 या 2 साल का होता है, वो क्या करता है, कैसे उठाता है? वो अपना पूरा हाथ या पूरा पाम यूज करता है उठाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, मिडिल चाइल्डहुड में आता है, तो उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो अपना पूरा पाम ना यूज करके अपनी फिंगर्स का यूज करता है, अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करता है पेंसिल को उठाने के लिए। दैट मीन्स उसके फाइन मोटर स्किल्स अब डेवलप हो गए हैं। तो जो चीज़ वो पहले पूरे अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स से करता था, वो अब फाइन से कर सकता है। आप कभी देखोगे छोटे बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड में जो है उसकी तरफ बॉल फेंकोगे, तो वो दोनों हाथों को आगे करके उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, पूरा अपना आर्म यूज करेगा पूरी। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो अपने पाम को यूज करता है, ना कि पूरे आर्म को। तो पूरी बाजू की बजाय वो अपने हाथों से बॉल को पकड़ता है। तो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। प्लस स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, तो राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी राइटिंग के लिए, पेंटिंग एक्सरसाइज के लिए, पेजों को पलटने के लिए क्या यूज़ करनी पड़ती है? उनको फाइन मोटर स्किल्स, अपनी फिंगर्स का यूज़ करना पड़ता है। और स्कूल में ही इस तरह की एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, जहाँ पे उनको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन मतलब दोनों मसल्स को एक साथ यूज़ करके किस तरीके से, जैसे अपने मुंह में खाना डालना, उसमें भी तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आप अपने फेस में, छोटे बच्चे सीधा अपने मुंह में नहीं डाल पाते हैं, वो कभी मुंह के साइड में ले जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है। एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दी हुई है कि अगर आप किसी बच्चे का फाइन मोटर स्किल डेवलप होने से पहले उससे ज़बरदस्ती वो काम करवाओगे जिसके लिए उसकी बॉडी तैयार नहीं है, तो उसके मसल्स डैमेज हो सकते हैं। सपोज कोई बच्चा अभी 5 साल का नहीं हुआ है, मतलब उसके फाइन मोटर स्किल अभी डेवलप नहीं हुए हैं, वो लिख नहीं सकता, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको फोर्स करोगे लिखने के लिए, तो उसके मसल्स डैमेज हो जाएंगे। यही रीज़न है कि आपके जो स्कूल्स होते हैं फॉर्मल, वो 5 साल से शुरू होते हैं, क्योंकि उसके बाद ही बच्चे की फाइन मसल्स डेवलप होना शुरू होते हैं, जिससे वो लिख पाए। तो ये सेंसिटिव पीरियड होता है जब बॉडी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी सीख सकती है। उससे पहले आप कोशिश करोगे तो उससे डैमेज हो सकता है। किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, हम सबको पता है। आपने कभी स्कूल से अगर देखा होगा, बच्चे किस तरीके से, जब छुट्टी होती है तो छोटे बच्चे बाहर आते हैं, तो आपने कभी देखा, ध्यान दिया, तो जो बच्चे होते हैं छोटे, जो 5 साल से जो मिडिल चाइल्डहुड वाले होते हैं, वो भागते हुए बाहर आते हैं, बाहर आके कूदते हैं, इधर उधर जंप करते हैं। मतलब आपको दिखता है कि कितनी उनके अंदर मोटर स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, खेल रहे होते हैं, जंप कर रहे होते हैं। तो बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी वजह से कई बार वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एक तो एडीडी है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एक है हाइपर एक्टिव, एक है हाइपो एक्टिव। तो एडीडी में तो ये होता है कि अटेंशन पे नहीं कर पाते, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि उनको एक जगह फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। हाइपर एक्टिविटी होती है जिसमें वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं, मूडी रहते हैं, एक चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं, इधर से उधर कूदते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं पूरी क्लास में, उनको कुछ बताओ तो भूल जाते हैं। तो एक तो हाइपर एक्टिविटी होती है। दूसरा होता है हाइपो एक्टिव। हाइपो एक्टिव होते हैं जो बहुत ही लेजी टाइप के होते हैं, जिनकी एक्टिविटी नॉर्मल लेवल से भी बहुत कम होती है। तो इस तरीके से दो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो आपको उनकी एक्टिविटी से पता चल जाएगा। फिर आगे एग्जीक्यूशंस ऑफ मोटर स्किल्स में ये इन्होंने बात करी हुई है कि वो अपने मोटर स्किल्स को धीरे धीरे मास्टर करते रहते हैं। उनकी मोटर स्किल्स में
स्पीड बढ़ती रहती है, इम्प्रूवमेंट होती है उनकी मोटर स्किल्स में। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो और तेज भागना शुरू करते हैं, और ज़्यादा हाई जंप कर पाते हैं, और कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर पाते हैं, जैसे स्कूटर, छोटे स्कूटर्स राइड करना, बाइसिकल्स राइड करना, स्केट्स चलाना। तो उनके मोटर स्किल्स बहुत ही फास्ट डेवलप हो रहे होते हैं इस टाइम पे। तो ये चीज़ें इस टाइम पे जो फोकस होता है अर्ली चाइल्डहुड में, किस डेवलपमेंट पे ज़्यादा होता है? फिजिकल डेवलपमेंट पे। वो जंप कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें वो खेल सकते हैं बड़े आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, और फाइन मोटर स्किल्स भी साथ साथ डेवलप होते हैं, तो ज़्यादा बेटर लिख पाते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फिंगर्स का यूज़ करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए, उस चीज़ में वो और बेटर हो जाते हैं। सोइंग, निटिंग, इस तरह की क्लासेस होती हैं उनकी, क्राफ्ट्स की, ड्राइंग की, वो सब वो कर पाते हैं बहुत ईजीली। ठीक है। टू एक्सटेंड टू विच चिल्ड्रन डेवलप देयर जेनेटिक पोटेंशियल फॉर मोटर स्किल्स। तो मोटर स्किल्स डिपेंड अपॉन दी बॉडी साइज, स्ट्रेंथ एंड ब्रेन मैचुरेशन। मोटर स्किल किस पे डिपेंड करता है? उनके बॉडी साइज पे, उनकी स्ट्रेंथ पे, मसल की स्ट्रेंथ पे, प्लस उनकी ब्रेन कितना मैच्योर हो गया है। ठीक है। सो पर्सनालिटी फैक्टर्स सच एज एनर्जी लेवल, वेंचरसमनेस, मतलब कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस टाइप के होते हैं, एग्रेसिवनेस, परसिस्टेंस, इस तरह के एटीट्यूड भी उनकी एक्टिविटी में नज़र आता है। जो शाई होते हैं वो एक्टिविटीज़ में कम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उनके मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो पर्सनालिटी के फ़र्क से भी ये फ़र्क दिखता है कि कुछ लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, कुछ कम करते हैं। तो बच्चे स्कूल्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करते हैं, नेबरहुड में अगर कुछ हो रहा हो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली स्काउट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे किसी ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह हो रही हो, इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी फिजिकल ग्रोथ, ये सब चीज़ें इनकी फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करती है। ये जितना पार्टिसिपेट करते हैं उतना इनकी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता रहता है। यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है, सेक्युलर ट्रेंड। ये क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले की जनरेशन से आजकल की जनरेशन जो है उनकी हाइट और ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है, ज़्यादा है, ऐसे ही इस जनरेशन से अगली जनरेशन की और ज़्यादा फास्ट होगी, हाइट और ज़्यादा होगी। तो इस ट्रेंड को सेक्युलर ट्रेंड बोला जाता है, कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है उनकी हाइट और ज़्यादा, वो और टॉलर होते जा रहे हैं और जल्दी मैच्योरिटी आ रही है उनके अंदर। इसका रीज़न एक ही है कि उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। एक्सपोजर ज़्यादा मिलने की वजह से, जल्दी मिलने की वजह से हर जनरेशन की ग्रोथ और बेटर होती जा रही है, जिसको इन्होंने बोला है एक सेक्युलर ट्रेंड। बॉडी प्रोपोर्शंस की बात करें तो बॉडी प्रोपोर्शन चेंज होती है इस साल में। जैसे पहले हेड का साइज़ बहुत बड़ा था, हेड का साइज़ छोटा हो जाता है, बोन्स की लेंथ लंबी होनी शुरू हो जाती है, टीथ परमानेंट आने शुरू हो जाते हैं, ट्रंक एलोंगेट, मतलब सामने का जो पोर्शन है बैक और फ्रंट का वो लंबा होना शुरू हो जाता है। बच्चे पहले चबी चबी होते हैं, फिर जब अर्ली चाइल्डहुड से मिडिल में जाते हैं तो स्लिम होने शुरू हो जाते हैं, उनकी नेक लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से बॉडी प्रोपोर्शन धीरे धीरे, टांगे लंबी हो जाती हैं, चेंज होती रहती है। उनका बेबी फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जो बेबी फैट हम बोलते हैं, जो बेबीज में जो फैट था जो उनको बचपन में प्रोटेक्ट करता है उनकी बोन्स को, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो बेबी टीथ लूज कर देते हैं, फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस एज में उनके साथ, फिजिकली काफ़ी चेंजेस हो रहे होते हैं। At 6 years of age, the eyes have not yet reached their final shape. तो क्या होता है कि आईज अभी ग्रो हो ही रही होती है, उनकी आईज की अभी पूरी प्रॉपर एडल्ट साइज नहीं हुआ होता है। सो बिटवीन एजेस ऑफ 8 to 10 देयर आईज रीच एडल्ट साइज। एडल्ट साइज कब रीच करती है उनकी आईज? बिटवीन द एजेस ऑफ 8 to 10। प्लस इनकी पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आने लग जाती है। जैसे पहले बच्चों के शोल्डर क्या होते हैं, राउंडेड शोल्डर्स होते हैं बच्चों के, लेकिन जैसे जैसे वो मिडिल चाइल्डहुड में आते हैं तो इनकी शोल्डर थोड़े से स्क्वायर होना शुरू हो जाते हैं, तो पोस्चर इम्प्रूव होता है। और ब्रेन ग्रोथ हैज़ एसेंशियली बीन फिनिश्ड बाय 10 to 12 ईयर्स। तो 10 to 12 ईयर्स तक इनकी ब्रेन ग्रोथ जो है वो पूरी हो जाती है। बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एडल्ट से, क्योंकि इनके लिगामेंट्स इस टाइम पे थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, इतने फर्मली अटैच नहीं होते हैं लिगामेंट्स।
तो इसमें अब आगे मसल एंड फैट दिया हुआ है। मसल एंड फैट में यही लिखा है कि बॉयज़ में जो है वो फैट की जगह मसल ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, गर्ल्स में फैट ज़्यादा इंक्रीज होता है। फिर आगे चलते हैं इसमें। द एपिटाइट ऑफ द यंग चाइल्ड इंक्रीजेज, ये चीज़ यहाँ पे लिख लेना ध्यान से कि जो एपिटाइट है यंग चाइल्ड की, जो जैसे कि 6 ईयर्स के बाद उनकी जो भूख है वो बढ़ने लगती है, एपिटाइट बढ़ने लगती है, वो पहले से ज़्यादा खाने लगते हैं क्योंकि ग्रोथ हो रही होती है, तो उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। प्लस उनके लंग्स ग्रो करते हैं, कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं इस एज पे, तो ये सारी ग्रोथ यहाँ चलती है। तो यहाँ इन्होंने समराइज किया हुआ है पूरी उस समरी को, फिजिकल डेवलपमेंट की दी हुई है। अब आगे चलते हैं मोटर स्किल्स पे, जो थोड़े से यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए हुए हैं। मोटर स्किल्स आर फाइन कोऑर्डिनेशन इन विच स्मॉलर मसल्स प्ले अ मेजर रोल। चाइल्डहुड इज ऑफन कॉल्ड एन आइडियल एज फॉर लर्निंग मोटर स्किल्स। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि ये एज जो है ये आइडियल है मोटर स्किल्स को लर्न करने के लिए। क्यों आइडियल है? हरलॉक ने उसके रीजंस दिए हैं। फर्स्ट, चिल्ड्रन बॉडीज आर मोर प्लाएबल देन दोज ऑफ एडोलेसेंट। प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल होती है इस टाइम पे बॉडी। सेकेंड, चिल्ड्रन हैव फ्यूअर प्रीवियसली लर्न स्किल्स। तो नए स्किल सीख रहे होते हैं तो उनको बहुत जल्दी लर्न होते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि पहले से कुछ सीखा हुआ है, पहले से सीखा हुआ है चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर सीखा नहीं है नया सीखते हैं तो बहुत जल्दी आ जाता है। थर्ड, चिल्ड्रन आर ऑन द होल मोर एडवेंचरस। बच्चे बड़े लोगों से ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। फोर्थ रीजन ये है कि वाइल एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स फाइंड रिपीटिशन बोरिंग, चिल्ड्रन एंजॉय इट। तो क्या होता है, बच्चों को आप रिपीटिशन भी करवा दो किसी चीज़ की, कोई गेम बार बार खिलवाओ या कोई एक्टिविटी बार बार करवाओ तो वो बोर नहीं होते हैं, जबकि वो बड़े होते हैं तो एडोलेसेंट रिपीटिशन से बोर होना शुरू हो जाते हैं। चिल्ड्रन हैव मोर टाइम टू डिवोट टू द मास्टरी बिकॉज दे हैव फ्यूअर ड्यूटीज़। ज़्यादा ड्यूटीज़ नहीं होती इस एज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, तो वो अपने एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज मसल्स इज डिफाइंड एंड यूज्ड इन मैनी एक्टिविटी। इसीलिए ये एज जो आपकी आइडियल मानी जाती है मसल्स मोटर स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे मोटर स्किल्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, इस तरह की चीज़ों में ये पूरा टाइम इन्वॉल्व रहते हैं। इससे खेलने देना चाहिए बच्चों को इस एज में, क्योंकि इसी से इनके मसल्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं और एनर्जी लेवल बिल्डअप होता है, इनकी डाइट बढ़ती है। फिर जब ये ज़्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं तो इनकी ग्रोथ और बेटर होती है। प्लस ये गैंग एज भी है तो उनको अच्छा लगता है जब उनका पीयर ग्रुप डेवलप होता है। तो इसलिए इस एज में प्ले का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन स्पेशली आउटडोर प्ले का, इंडोर का नहीं। इंडोर नहीं, जितना आउटडोर इंपॉर्टेंट है। इंडोर करवाओगे तो उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। तो आउटडोर प्ले बहुत, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्पोर्ट इज अ वेरी गुड मीडियम ऑफ बूस्टिंग मोटर डेवलपमेंट और टीचिंग वैल्यूज। किस तरह की वैल्यूज? क्योंकि आप जब एक गेम खेलते हैं तो उसमें आपको एक टीम बिल्डिंग आती है कि कैसे हम टीम बनाते हैं, टीम वर्क आता है, टीम में कैसे काम करते हैं, कैसे हम दूसरों की टर्न आती है तो वेट करते हैं, पेशेंस सीखते हैं बच्चे। अगर हार जाए तो उसमें वो ये भी लर्न करते हैं कि हारने से कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी वैल्यूज सीखते हैं खेलने से। तो इसलिए आउटडोर गेम्स इस टाइम पे खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल्स में भी आपने देखा है कि इस टाइम पे उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेजर मोटर स्किल्स लिखी हुई है, जैसे जंपिंग, सीक्वेंसिंग, फुट मूवमेंट मतलब जैसे एक के आगे एक पैर रख के चलना, बैलेंसिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन टाइम बढ़ता है इनका, जल्दी रिएक्ट करना सीखते हैं। आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। कॉम्पिटिटिव पार्ट, स्पोर्ट्स, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है जब स्पोर्ट्स में कि कंपटीशन कैसे हैंडल करना चाहिए और हार जाए तो किस तरीके से सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए। लेफ्ट राइट की डिस्क्रिमिनेशन इंप्रूव हो जाती है कि लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है। हैंडेडनेस इज वेल एस्टैब्लिश, फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव। तो ये सारी मोटर स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है मिडिल चाइल्डहुड में जाके। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है यूनिट। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।